हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित दुबे। वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अपने एग्ज़ाम को लेकर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, जिसमें करंट में अभी हो रहे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट है, इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे जो इवेंट है उनको कवर अप करेंगे हम। इसके अलावा मैंने आपको अवार्ड की बात बताई थी कि अवार्ड से रिलेटेड हम करंट अफेयर के लिए अलग से जो है वीडियो बनाएंगे, वो जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँगा। और पिछली वीडियोस जो हमने 2 की थी उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक कवर किया था उसकी पीडीएफ मैं जल्दी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह जो है स्टडी मटेरियल जो है आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 अभी चल रहे हैं और वहाँ से करंट अफेयर आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट निकल के आते हैं जो पेपर में आने के चांसेस हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, जिसमें पहले करंट अफेयर में बताया गया है जेरेमी लाल रिनुगा ने पुरुष की 67 किलोग्राम जो है प्रतियोगिता जो होती है उसमें क्या जीता है, भारोत्तोलक में स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें भार को उठाया जाता है और कंपटीशन जो होता है जो ज़्यादा भार को उठाता है वो जो है विजयी कहलाता है। तो इसमें भारत की तरफ से स्वर्ण पदक किसने जीता है, लाल रेनुगा ने। ठीक है, लाल रेनुगा ने। आप याद रखेंगे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि 67 किलोग्राम जो है भारोत्तोलन जो प्रतियोगिता थी उसमें भारत की तरफ से स्वर्ण पदक किसने जीता है। ठीक है, तो आप लाल रेनुगा बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रमंडल खेल 2022 से ही है, विद्या रानी देवी ने जीता रजत पदक। तो इसमें इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से विद्या रानी देवी ने कौन सा पदक जीता, तो आपका आंसर रजत पदक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीराबाई चानू ने जीता भारत का पहला स्वर्ण पदक। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से राष्ट्रमंडल खेल में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो आप जो है मीराबाई चानू जो है लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 भारोत्तोलक गुरुराजा पुजारी ने कांस्य पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेल में जो है भारोत्तोलक से जो है गुरुराजा पुजारी ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। याद रखेंगे आप, इसमें वेट को उठाया जाता है और इसमें जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रमंडल खेल से ही है ये भी, जिसमें भारोत्तोलक संकेत सरगर ने जीता रजत पदक। संकेत सरगर ने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। कौन से खेल में, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। आगे बढ़ते हैं। ये राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित जो है जितने भी अभी करंट में हुए हैं वो समाप्त हैं। आगे है फार्मूला 1 चैंपियन सेबेस्टियन वेटेल ने सेवानिवृत्त की घोषणा की है। ये फार्मूला 1 जो रेसिंग होती है चैंपियनशिप में, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। इन्होंने अभी हाल ही में रिटायर्ड होने की जो है घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। एशिया कप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एशिया कप 2022 श्रीलंका से यूएई में हस्तांतरित हो गया है। पहले कहाँ होने वाला था एशिया कप, श्रीलंका में। अभी इसको उठा के जो है कौन से राज्य में कौन से देश में भेजा गया है, यूएई में। ठीक है, इसका रीज़न भी है क्योंकि वहाँ पर बारिश के बहुत कम चांसेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। अभी क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड के जो क्रिकेट ग्राउंड है उसका नाम सुनील गावस्कर अभी रखा गया हाल ही में, उसका पुराना नाम क्या था, तो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, इस तरीके से। इसके अलावा इंग्लैंड के कौन से ग्राउंड का नाम अभी सुनील गावस्कर जो है रखा गया है, या लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर अभी बदल दिया गया है, तो सुनील गावस्कर के नाम से। आगे है 22वें राष्ट्रमंडल खेल ब्रिटेन में बर्मिंघम में शुरू। तो ये जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ है वो कौन सा है, 22वां। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित किया गया है, ब्रिटेन के बर्मिंघम में। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं।
2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में अमेरिका ने जीता सबसे अधिक स्वर्ण, भारत 33वें स्थान पर रहा। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियन में जो 2022 में हुआ, उसमें भारत कौन से स्थान पे रहा? तो कौन सा स्थान पे रहा है? 33वें स्थान पे, 33 नंबर्स पे। इसके अलावा इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन सा देश है? तो वो है अमेरिका, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। पीवी सिंधु ने 2022 बर्मिंघम में राष्ट्रीय खेलों के लिए भारत की ध्वजवाहक नामांकित की गई है। मतलब पीवी सिंधु ने, जो आगे आपने देखा होगा जब खेल का आयोजन होता है तो कोई 2 पर्सन होते हैं जो झंडा लेकर आगे आगे नेतृत्व करते हैं, तो उसमें जो है राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए जो है ध्वजवाहक कौन थी? पीवी सिंधु थी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि राष्ट्रीय मंडल खेलों में भारत की तरफ से ध्वजवाहक नामांकित जो है कौन सी महिला या पुरुष उसमें शामिल थे? तो पीवी सिंधु थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो फुटबॉल का मैच होता है। इसमें बताया गया है कैबिनेट ने भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया है। मतलब जो भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए जो है आयोजन के लिए जो है हस्ताक्षर किए हैं इन्होंने। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आईसीसी सदस्यों की सूची, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और कोटे के डी आइवर को सदस्यता का दर्जा प्राप्त है। याद रखेंगे आप। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल स्थल खेल आयोजन और महत्वपूर्ण तिथियां, इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें 36 जो है राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, जो उसका जो है स्थल कहां पर आयोजित होगा, कौन कौन से खेल उसमें हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट डेट्स को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं शिखर सम्मेलन की। ये जो सम्मेलन है ये रिलेटेड है आपके जो टॉपिक है वर्ल्ड इवेंट से। ठीक है, आप देखेंगे करंट अफेयर के आपके सिलेबस में एक टॉपिक है वर्ल्ड इवेंट, जो भी अभी हाल ही में इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए हैं उससे रिलेटेड ये करंट अफेयर है, जिसमें शिखर सम्मेलनों किससे संबंधित जो है करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे हम। तो देखते हैं। पहला करंट अफेयर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और भारत ने समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की है। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि अभी हाल ही में जो है भारत ने किन देशों के साथ समुद्री सुरक्षा पर जो है चर्चा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस। ठीक है, इन पे जो है समुद्री जो सुरक्षा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन पे चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं। रासायन विज्ञान और शीतल सामग्री के अनुप्रयोगों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अभी इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो है किन मुद्दों पर जो है चर्चा की गई है? राष्ट्रीय विज्ञान और शीतल सामग्री के अनुप्रयोग पर। ठीक है, कैसे उसका जो है ठीक प्रकार से यूज़ किया जाए। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी में 13वीं पीटरबर्ग जलवायु वार्ता जो है शुरू हो गई है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जर्मनी में पीटरबर्ग जलवायु वार्ता कौन सी है? तो 13वीं जो है पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता भी शुरू की गई है 2022 में। आगे बढ़ते हैं। साइबर सुरक्षा में सहयोग पर नई दिल्ली में बिस्टमटेक विशेषज्ञ समूह की बैठक शुरू हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। पीएम नरेंद्र मोदी पहले वर्चुअल I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में पीएम मोदी ने जो है ये वर्चुअल शिखर सम्मेलन था पहला, उसमें भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। खान मंत्रालय ने खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। तो खान मंत्रालय जो है इन्होंने क्या किया है,
छठे राष्ट्रीय सम्मेलन जो ऑर्गेनाइज हुआ था अभी, उसकी मेज़बानी की है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि खनिजों पर जो है छठे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है। तो भारत की तरफ से खान मंत्रालय ने जो है इसकी मेज़बानी की है। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग से रिलेटेड ये पॉइंट है। इसमें बताया गया नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत नए G20 शेरपा के रूप में काम करेंगे। तो नीति आयोग के पूर्व CEO कौन थे, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस में जो घट चुका है उससे रिलेटेड भी पूछते हैं। इसमें अमिताभ कांत जो है वो थे नीति आयोग के पूर्व CEO, और अभी क्या किससे जुड़ रहे हैं, वो G20 शेरपा के रूप में काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा हरियाली महोत्सव। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हरियाली महोत्सव जो है किसके द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो है ये हरियाली महोत्सव आयोजित किया जाता है। और ये कब आयोजित किया गया था, जुलाई मंथ में, ठीक है। और किस डेट को, 7 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं, पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत में किस व्यक्ति ने जो है पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो पुरुषोत्तम रूपाला जी ने, ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, NEP को लागू करने पर 3 दिवसीय संगोष्ठी शुरू करेंगे प्रधानमंत्री। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी हाल ही में 2020 में आई थी, उस पर 3 दिवसीय संगोष्ठी जो है वो प्रधानमंत्री शुरू करेंगे। आगे बढ़ते हैं, S जयशंकर इंडोनेशिया में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। तो G20 जो विदेश मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में हुई है, उसमें S जयशंकर ने जो है पार्टिसिपेट किया है। आगे बढ़ते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे ये इम्पोर्टेंट है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का मैड्रिड में समापन। तो नाटो का शिखर सम्मेलन जो 2022 में आयोजित किया गया था, उसका समापन कहाँ किया गया है, मैड्रिड में, ठीक है, याद रखेंगे आप। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, जर्मनी में G7 की भी बैठक हुई थी, उसका भी समापन हो चुका है, ठीक है, ये जून में जो है इसका समापन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसके बारे में बात करते हैं। ब्रिक्स के सदस्य विश्व अर्थव्यवस्था पर समान रुख रखते हैं। ब्रिक्स के सदस्य, जिसमें जो है ये 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, और उसमें जो है विश्व अर्थव्यवस्था पे इन्होंने चर्चा की होगी, उस पर जो है समान जो है रुख इन्होंने रखा है उस पर। आगे बढ़ते हैं, विवा टेक 2020 सम्मेलन, भारत को वर्ष के देश के रूप में मान्यता मिली। तो एक विवा टेक 2020 में जो सम्मेलन ऑर्गेनाइज हुआ था, उसके बाद भारत को जो है वर्ष के देश के रूप में मान्यता मिली है। इसके अलावा आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसमें भारत से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये बताया गया है, जम्मू कश्मीर 2023 में G20 बैठकों की मेज़बानी करेगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, 2023 में G20 सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा, भारत करेगा। और उन्होंने जो है ये G20 का सम्मेलन कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, जम्मू कश्मीर 2023 में वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये है सिंधु जल समझौते से रिलेटेड है। सिंधु जल संधि पर 118वीं भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय जो है बैठक होगी। मतलब 117 बैठकें पहले हो चुकी हैं इस मामले पे, सिंधु जल समझौता जो है उसके अंतर्गत, जिसमें आपका तिब्बत के मानसरोवर राकस्ताल झील से निकलती हैं आपकी ये सिंधु नदी,
और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में जो है ये चली जाती है। तो उस पर बैठक हुई है ये। तो इस तरीके से आपका जो है ये करंट अफेयर था, जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ों पे हमने बात की है। और इसके अलावा जो अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर होंगे उसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी PDF मैंने बना ली है, जल्द ही उस पर वीडियो मैं लेके आऊँगा, ठीक है, क्योंकि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाने के चांसेस हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।